नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल न्यू टारगेट कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत ही धमाकेदार ट्रिक, यानी भाज्यता के नियम की, यानी डिविजिबिलिटी रूल की। दोस्तों, इस वीडियो में ये बताया गया है कि कौन सी संख्या किससे कटेगी, किससे विभाजित होगी, है ना। क्वेश्चन ऐसे करके पूछे जाते हैं कि एक संख्या दे दी जाएगी और पूछा जाएगा आपसे, बताइए ये संख्या किससे विभाजित होगी। तो दोस्तों, आज जो नंबर्स मैं लेके आया हूं 1 2 3 यानी 11 तक, ये सारे नंबर्स ऐसे हैं जो भी संख्या इनसे विभाजित होगी, आप सिर्फ देख कर ही उनका जवाब दे पाएंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, पहला नंबर है, पहला डिविजिबिलिटी रूल में है दोस्तों, दो से विभाज्यता की शर्तें क्या है, यानी वही कोई संख्या भी होगी तो दो से कब विभाजित होगी। दोस्तों, कोई संख्या दो से तभी विभाजित होगी जब उस संख्या की इकाई में जीरो हो या फिर सम संख्या हो। ठीक है, या तो जीरो हो या तो सम संख्या हो, या अथवा अंत में जीरो, जीरो, दो, चार, छ, आठ ये संख्याएं हो तो संख्या दो से विभाजित होगी। ठीक है, जैसे एक संख्या दे दी दोस्तों हमें, मान लीजिए दे दी गई है 11 92 58, है ना। 11 9 2 और 5 8। दोस्तों, इसके अंत में कितना है, 8 है। 8 क्या दो से विभाजित हो रहा है? 8 से अगर दो से विभाजित हो रहा है तो संख्या भी विभाजित हो जाएगी। दो से काटेंगे, दो दूनी 4, तो 4 तो कट रहा है, यानी कि ये संख्या दो से विभाजित होगी। सेम दूसरी संख्या देखते हैं। दूसरी संख्या दी है क्या, 15 61 2। तो हमें सिर्फ अंत का अंक देखना है, आखिरी का अंक, इकाई का अंक। इकाई के अंक में कितना है, दो। दो से काट कर दो को काटेंगे दोस्तों, दो का दो में अगर भाग देंगे तो दो एकम दो, यानी संख्या कट रही है, यानी कि ये संख्या पूरी दो से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, यानी आखिरी का अंक अगर जीरो और सम संख्या होगी तो संख्या दो से विभाजित हो जाएगी। ठीक, ऐसी और भी संख्याएं आप ले सकते हैं दोस्तों, जैसे कोई भी संख्या 46 28, है ना, या 54 4, ऐसे आखिरी का अंक सिर्फ देखना है। अगर आखिरी का अंक यानी इकाई का अंक अगर दो से विभाजित हो रहा है तो संख्या दो से पूरी तरह से विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। अगला रूल है दोस्तों, तीन से विभाज्यता का नियम, यानी कोई संख्या तीन से कब विभाजित होगी। दोस्तों, तीन से विभाजित होने का क्या रूल है, यानी अंकों का योग, जो संख्या दी गई है उनके अंकों का योग दोस्तों अगर तीन से विभाजित होगा तो वो संख्या भी तीन से विभाजित हो जाएगी। कैसे, देखते हैं। जैसे अगर संख्या दी है दोस्तों में 4 3 6 8 3, ठीक है, क्या करें हम, इनका एक एक करके सबको जोड़ लें। जैसे 4 + 3 + 6 + 8 जोड़ेंगे दोस्तों। जब इन संख्याओं को दोस्तों यानी अंकों को जोड़ेंगे आपस में तो जोड़ने से कितना आएगा, 24। क्या 24 3 से डिवाइड हो रहा है, यानी 3 3 8 24, यानी 8, यानी कि संख्या अंकों का जो जोड़ है, अंकों का जो योग है दोस्तों, तीन से विभाजित हो रहा है, यानी कि ये संख्या भी तीन से विभाजित होगी। यानी डिविजिबिलिटी रूल तीन क्या कहता है दोस्तों, ये कहता है कि अगर संख्या के अंकों का योग तीन से विभाजित हो रहा है तो संख्या भी तीन से विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, जैसे दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरे एग्जांपल में जैसे मान लो एक रैंडम हमने कोई अंक ले लिया, ठीक, जैसे 2 1 6 2 5, ठीक, इसके अंकों का योग किया मैंने तो इसके अंकों का योग कितना है, 16। तो ये तीन से क्या 16 कट रहा है, नहीं कट रहा है, यानी कि तीन से विभाजित नहीं हो रहा है 16, अतः ये संख्या तीन से विभाजित नहीं होगी। तीन से वही संख्या विभाजित होगी जिसके अंकों का योग हमेशा तीन से विभाजित होगा। जैसे कि एक और संख्या लेके देख लेते हैं दोस्तों, जैसे हमने 4 6 2 3 इस संख्या ले ली। अब इस संख्या को अगर हम जोड़ के देखें, कैसे, 4 और 6 कितना हुआ, 10 10 2 12 12 3 15, क्या 15 3 से डिवाइड होगा, यहाँ तो 3 5 15, यानी डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये वाली संख्या तीन से विभाजित होगी। यानी कहने का मतलब दोस्तों, जिस संख्या के अंकों का योग तीन से विभाजित होगा तो वो संख्या तीन से विभाजित होगी। ठीक है, चलते हैं अगले नियम की तरफ। अगला नियम क्या है दोस्तों, अगला नियम है चार से संख्या कौन सी विभाजित होगी, यानी संख्या चार से कौन विभाजित होगी। चार से संख्या कौन सी विभाजित होगी, जिसके
अंतिम दो अंक, जबकि दो में क्या था, यानी दो से कौन संख्या विभाजित हो रही थी, जिसके अंत में या तो जीरो होता था या तो सम संख्या होती थी, या तो जीरो होता था या तो सम संख्या होती थी। सेम वही पैटर्न, क्योंकि चार को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, दो गुणे दो। चार को क्या लिख सकते हैं, दो गुणे दो, यानी अगर हम चार को लिखना चाहें तो टू क्रॉस टू, यानी कि जब दो से कटेगी तो चार से भी कटेगी। सेम यहाँ पे दो से काटने का नियम क्या था, यानी अंत में जीरो हो या तो कोई सम संख्या हो। यहाँ पे अंत में या तो दो अंक जीरो हो, यानी कोई संख्या बने तो उसके अंत में ये डबल जीरो हो, या फिर चार से विभाजित हो, यानी आखिरी अंक जो दो हैं वो चार से विभाजित हो। ठीक, संख्या देख लेते हैं। संख्या है दोस्तों 4 2 5 6 2 2 8। तो आखिरी के अंक हमें मतलब है सिर्फ कितना, 28। 28 में अगर हम 4 का भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 4 सत्ते 28। तो ये संख्या, यानी आखिरी के दो अंक 4 से डिवाइड हो गए हैं, तो ये संख्या भी 4 से पूरी पूरी विभाजित होगी। ऐसी दोस्तों और भी संख्याएं जैसे आपके पास रखी हो, आपके पास हो, मान लीजिए कि 9312 क्या 4 से विभाजित होगी, देख लेते हैं दोस्तों। क्या करें, आखिरी के अंक उठाओ, दो कौन से हैं, 12, यानी 12 क्या 4 से विभाजित हो जाएगा, तो 4 तिया 12, यानी 4 से विभाजित हो जाएगा, यानी कि 93। 12 जो संख्या दी है 9312, ये 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, और भी कोई संख्या उठा के देख लेते हैं। मान लीजिए हमें संख्या दे दी 1236, क्या आखिरी के दो अंक कितने हैं, 36। 36 क्या 4 से विभाजित होंगे, तो काट के देख लेते हैं, 4 निम 36, यानी कि इस 4 से डिवाइड हो गए, यानी 4 से विभाजित हो गए। अतः हम कह सकते हैं कि 1236 किससे विभाजित होगा दोस्तों, 4 से विभाजित होगा। यानी कि जिसके इकाई और दाही यानी दो अंक पीछे से दो अंक 4 से विभाजित हो जाएंगे, वह संख्या 4 से विभाजित होगी। यानी आपको फिर पूरा विभाजित करने की जरूरत नहीं है, आखिरी के सिर्फ दो अंक उठाइए, विभाजित करके देखिए और आंसर पाइए। सेम कंडीशन, ठीक है। सिर्फ इसके आखिरी में या तो दो होने चाहिए या फिर आखिरी के दो अंक पूरी तरह 4 से विभाजित होने चाहिए। देखते हैं अगला रूल। दोस्तों अगला नियम क्या है, यानी डिविजिबिलिटी रूल बाई 5, यानी कि 5 से विभाज्यता की शर्तें क्या होंगी। 5 से विभाज्यता की शर्त की अगर हम बात करें दोस्तों, तो अंतिम अंक या तो 0 हो या तो 5 होना चाहिए। क्या अंतिम अंक या तो 0 हो दोस्तों या फिर 5 हो, तभी वो संख्या क्या होगा, 5 से विभाजित होगी। संख्या देख लेते हैं, जैसे संख्या दी है 15,245, आखिरी का अंक कितना है दोस्तों, क्या बोल रहा है, अंतिम अंक, यानी हमें सिर्फ आखिरी के अंक से मतलब है, या तो 0 हो या तो 5 हो। क्या 5 आखिरी का अंक कितना है, 5, क्या 5 5 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 5 एकम 5, यानी कि ये संख्या जो दी गई है ये संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। दूसरी संख्या देखते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 2। संख्या दी है 45,250, हमें मतलब किससे, अंतिम अंक क्या है, 0। जब अंतिम अंक 0 है तो ये संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि रूल कह रहा है कि जिसके संख्या के अंत में 0 और 5 आएगा वो संख्या विभाजित हो जाएगी। दोस्तों विभाजित होगी या नहीं होगी करके देख लेते हैं। संख्या क्या है, 45,250, इसमें भाग करके देख लेते हैं दोस्तों किसका, 5 का, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल 5 देख रहे हैं। संख्या में विभाजित करेंगे तो 5 से काटेंगे, 5 निम 45, ठीक है, 5 निम 45, ठीक है। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 निम 45, पूरा पूरा कट गया, दो में भाग नहीं जाएगा दोस्तों, तो भाग टूटी बिंदी, हो गया 25, पचम 25 और लास्ट में बचा 0, तो 0, यानी कितना आ गया 90 50, यानी पूरी पूरी संख्या कट गई। तो हमारा नियम भी यही कहता है कि अंत में या तो 0 हो या तो 5 हो, तो संख्या 5 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। अगला नियम क्या है दोस्तों, अगला नियम है डिवीजन बाई 6, यानी कि 6 से विभाज्यता का क्या शर्त है। जो संख्या 2 से
और 3 से दोनों से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, वो संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर हम 6 का गुणनखंड करते हैं तो कितना होता है, 2 गुणे 3, यानी कि जो संख्या 2 से भी कट जाएगी और 3 से कट जाएगी तो जाहिर सी बात है वो संख्या किससे कट जाएगी, वो संख्या 6 से भी कट जाएगी, है ना। तो देखते हैं, मान लीजिए संख्या दी है 4278। अंतिम अंक को देखते हैं पहले। 2 से क्या अंत में अंक कितना है दोस्तों, 8, तो अंतिम अंक 8 है यानी सम संख्या है। 8 क्या 2 से कटेगा, 8 क्या 2 से कट जाएगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल कट जाएगा सर। तो 2 चौको 8 यानी 4 बार कट जाएगा, यानी ये संख्या 2 से तो कट रही है। क्या 3 से कट रही है, तो 3 से कटने का नियम क्या था, यानी सभी अंकों का क्या करें, योग करें और इसके बाद में 3 से डिवाइड करके देख लें। अगर 3 से डिवाइड हो जाएगा अंकों का योग तो ये संख्या 3 से भी डिवाइड हो जाएगी, और जब 2 3 से डिवाइड हो जाएगी तो ये संख्या 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। तो देख लेते हैं 3 से डिवाइड का रूल क्या है, नियम क्या है दोस्तों, सभी अंकों का जोड़ कर लें। तो सभी अंकों का जोड़ 4 2 6 और जोड़ेंगे इसको 15, तो कितना हुआ 21, 21 हुआ। 21 को क्या करें दोस्तों, हम किससे 3 से डिवाइड कर दें, तो 3 सत्ते 21 यानी कि पूरी पूरी विभाजित हो गई। हमारा नियम भी क्या कहता है, 2 और 3 से अगर पूरी पूरी विभाजित होगी तो वो संख्या 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। अतः हम कह सकते हैं कि ये जो संख्या दी गई है ये 6 से पूरी पूरी विभाजित होगी। कौन सी, 42 78। 42 और 78 जो संख्या दी गई है पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अगली कुछ संख्याएं दी हैं उनको भी देख लेते हैं, जैसे 4734। ठीक, तो अंत में अंक कितना है दोस्तों, 4, तो 2 दूनी 4 यानी संख्या 2 से तो विभाजित हो गई। क्या ये संख्या 3 से भी विभाजित होगी, देख लेते हैं दोस्तों। 7 4 11, 11 3 कितना हुआ दोस्तों, 14, 14 4 18, तो 18 में क्या 3 का भाग चला जाएगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर चला जाएगा। 3 छंग 18 यानी संख्या ये 3 से भी कट गई। जब दोस्तों 3 से भी कट गई और 2 से भी कट गई तो यानी ये संख्या 6 से विभाजित होगी। हमारा विभाज्यता का नियम भी यही कहता है। तो इसलिए ये संख्याएं जो दी गई हैं दोस्तों ये 6 से विभाजित होंगी, यानी कि ये संख्याएं सिर्फ देखेंगे और इनका जोड़ करेंगे और इसके बाद 3 से डिवाइड करके देखेंगे और अंतिम अंक देखेंगे और आप तुरंत जवाब दे देंगे यस सर ये 6 से विभाजित हो जाएगी। देखते हैं अगला नियम। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो दोस्तों लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते हैं अगला नियम क्या है दोस्तों। अगला नियम है डिवीजन रूल बाई 7। ठीक है, कोई संख्या जो 6 बार पुनरावृत्ति करती है, यानी कोई भी संख्या जो 6 बार अपने ही अंक को बार बार लिखें, जैसे हम कर दें 8 8 8 8 ऐसे 6 टाइम, कितनी बार 6 टाइम, तो ये संख्या क्या होगा 7 से विभाजित होगी। यानी कोई भी ऐसी संख्या सिर्फ आप देख के जवाब दे सकते हैं कि संख्या किससे विभाजित होगी। यानी कोई भी संख्या यदि अपने ही आप में 6 बार पुनरावृत्ति कर रही है तो वो संख्या 7 से विभाजित होगी। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है दोस्तों, सेकंड मेथड देख लेते हैं। जैसे 343 इसको अगर हम जोड़ा बनाएंगे इस साइड से तो देखो 34 है, 34 को अलग करके लिख लो। इसके बाद जो 3 बचा है 3 का 2 गुना करके इसी संख्या से घटा दो। अगर 2 गुना करके अगर हम घटाएंगे दोस्तों तो कितना आएगा, 34 माइनस 6 कितना आया 28, 28 आया। 28 क्या 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 चौको 28, आप कहेंगे बिल्कुल सर हो रहा है। यानी कि एक तरीका ये भी है, यानी इस जोड़ा बना के आप पीछे से जो संख्या है उसको 2 गुना करके अगर घटाएंगे, जो इकाई का अंक है उसको 2 गुना करके घटाएंगे और घटाने के बाद जो नियम मिलेगा, जो संख्या मिलेगी उसको अगर 7 से विभाजित करके देखेंगे तो संख्या क्या होगा, 7 से अगर विभाजित हो जाती है तो पूरी संख्या जो दी गई होगी दोस्तों वो 7 से विभाजित होगी। अगर ये संख्या यहाँ पे विभाजित नहीं हो रही होती तो फिर हम इसके साथ में क्या करते, यही वाला तरीका लगाते, यानी कि संख्या का 2 गुना करके फिर से घटाते। तो ऐसे करके हम बार बार ट्राई करके देखते जब तक 7 से संख्या नहीं कटती। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते हैं अगला रूल क्या है, यानी कि अंत के 3 अंक शून्य हो, यानी 8 से संख्या कौन सी विभाजित होगी, जिसके अंतिम अंक 3 क्या होंगे, शून्य होंगे। या
8 से पूर्णतया विभाजित होंगे। दोस्तों 4 के डिविजिबिलिटी रूल में क्या था, 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता था कि अंतिम अंक क्या हो, या तो डबल जीरो हो या फिर अंतिम जो अंक हो, यानी कि मान लीजिए 24 दिया है या कुछ भी दिया है, तो अंतिम के दो अंक क्या हो, 4 से विभाजित हो। तो संख्या 4 से विभाजित होती थी। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता था, 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता था दोस्तों कि या तो अंतिम अंक 0 हो या फिर कोई सम संख्या हो, तो संख्या 2 से विभाजित होगी। जबकि 8 में क्या है, 8 देखो दोस्तों 2 और 4 का कुछ बड़ा रूप है। जैसे कि अंत के 3 अंक, उसमें क्या लेते थे, 4 में अंत के 2 अंक, इसमें क्या लेने, अंत के 3 अंक। ठीक है, अंत के 3 अंक यदि दोस्तों शून्य होते हैं, देखिए ये संख्या दी है, यानी अंत के 3 अंक शून्य हो या फिर अंत के 3 अंक क्या हो दोस्तों, 8 से पूर्णतया विभाजित हो, तो वो संख्या 8 से विभाजित होगी। कैसे, देखते हैं। मान लीजिए एक संख्या दी गई है दोस्तों, ये आपके सामने, अंतिम 3 अंकों से मतलब हमें आगे की संख्या क्या है हमें कोई मतलब नहीं, अंतिम संख्या से मतलब अंतिम 3 अंकों से मतलब है। अंतिम 3 अंक क्या है दोस्तों, 864। क्या है दोस्तों, 864। क्या 864 8 से विभाजित होगा, तो ट्राई करके देख लेते हैं दोस्तों। 8 से अगर हम भाग देंगे तो 8 एकम 8, 6 में नहीं जाएगा भाग, तो भाग टूटी बिंदी, और 8 8 64, यानी कि 8 बार कटेगा, तो 8 8 64। ठीक है दोस्तों, यानी कि पूरा पूरा कट जा रहा है। अब हम अतः हम कह सकते हैं कि ये संख्या 8 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। दूसरी संख्या देख लेते हैं दोस्तों, संख्या है 92,824। क्या 8, हमने बताया दोस्तों आखिरी के 3 अंकों से हमें मतलब है सिर्फ, तो आखिरी के 3 अंक क्या हैं, 824। क्या 824 दोस्तों 8 से विभाजित होंगे, तो दोस्तों ट्राई करके देख लेते हैं। अगर विभाजित होंगे तो संख्या 8 से विभाजित होगी, नहीं तो संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी। देखते हैं, 8 से अगर दोस्तों हम इसमें भाग देंगे तो 8 एकम 8, 2 में भाग नहीं जाएगा, तो भाग टूटी बिंदी, 8 तिया 24। आप कहेंगे दोस्तों बिल्कुल भाग जाएगा, तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि संख्या 92,824 8 से विभाजित हो जाएगी। दूसरा कंडीशन क्या थी, संख्या के अंत में ट्रिपल जीरो हो, संख्या के अंत में 3 जीरो हो, तब भी वो संख्या 8 से विभाजित होगी। आप कहेंगे सर कैसे, तो देख लेते हैं दोस्तों कैसे। यानी कि संख्या है आपके पास कितनी, 25,000, 8 से भाग करके देख लेते हैं दोस्तों। ठीक, नहीं तो आप देख के ही जवाब दे सकते हैं कि संख्या 8 से विभाजित होगी या नहीं होगी। हम दोस्तों ये आपको प्रूफ दिखाना चाह रहे हैं कि संख्या 8 से विभाजित होगी या नहीं होगी, ये रूल को फॉलो कर रही है या फॉलो नहीं कर रही है। अगर रूल को फॉलो नहीं कर रही होगी तो संख्या को हटा देंगे। ठीक है, हम ट्राई करके देखते हैं। तो दोस्तों अगर 8 से भाग देंगे इसमें, तो 8 तिया 24। ठीक है, यानी कि 8 तिया 24 बचा 1, 8 एकम 8। ठीक है, 8 एकम 8। अब कितना बचा दोस्तों हमारे पास में, यहाँ पे 2 बचा, हो गया 20। तो 8 दूनी 16, जब 8 दूनी 16 हो गया दोस्तों, अब बचा कितना 4, तो 8 पन 40। यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जा रही है। भागफल कितना आ रहा है, 31 25, है ना, तो संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जा रही है। तो हम कह सकते हैं जिस संख्या के अंत में ट्रिपल जीरो आता है वो संख्या 8 से विभाजित हो जाती है। दोस्तों चलते हैं अगले नियम की तरफ। अगला नियम क्या है दोस्तों, डिविजिबिलिटी रूल बाई 9। देखते हैं दोस्तों इसको, इसमें क्या है दोस्तों, इसका रूल क्या कहता है, 3 की डिविजिबिलिटी के अनुसार, यानी कि 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती थी दोस्तों, 3 की डिविजिबिलिटी ये कहती थी कि यदि जो संख्या दी गई है उसके अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो जाता है तो संख्या पूरी पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। यहाँ भी अगर हम 9 को डिवाइड करना, 9 को गुणनखंड करना चाहें तो क्या बनेंगे दोस्तों, 3 गुणे 3, यानी कि कह सकते हैं कि जो
संख्या 9 थी, यानी कि कोई और फैक्टर तो बना नहीं, 3 का ही फैक्टर बना, यानी कि जो नियम 3 के लिए हम लगाते थे वही नियम हम किसके लिए लगाएंगे, 9 के लिए लगाएंगे। अतः हम कह सकते हैं कि संख्या यानी जो संख्या दी गई है वो 9 से विभाजित है या नहीं है। कैसे मालूम करेंगे, इसके लिए दोस्तों आपको संख्या के अंकों का क्या करना पड़ेगा, जोड़। संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित हो रहा है तो संख्या 9 से विभाजित होगी। देख लेते हैं दोस्तों, जैसे संख्या दी है 1115, दोस्तों ऐड करके देखते हैं इसको, 1 + 1 + 2 + 5, दोस्तों कितना हुआ, 1 और 1 2 और 2 4 और 5 9, क्या 9 9 से विभाजित होगा, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल होगा, 9 एकम 9, यानी कि संख्या 9 से विभाजित होगी, यानी संख्या पूर्णतया 9 से विभाजित होगी। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, दूसरी संख्या देख लेते हैं दोस्तों। जैसे संख्या दे दी है हमें 40,752, क्या ये संख्या 9 से विभाजित होगी, दोस्तों देख लेते हैं। अगर हम संख्या को जोड़ेंगे 4 धन 0 धन 7 धन 5 धन 2, दोस्तों इनको सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 18, 18 में क्या 9 से भाग जाता है, तो दोस्तों आप कहेंगे बिल्कुल सर, 9 दूनी 18, यानी संख्या पूर्णतया कट जा रही, संख्या के अंकों का योग पूर्णतया कट जा रहा है, ये संख्या पूरी तरीके से 9 से विभाजित हो जाएगी। देखते हैं दोस्तों अगला एग्जाम्पल, जैसे अगला एग्जाम्पल दिया है 8793, क्या 8793 संख्या पूर्णतया विभाजित होगी, तो देख लेते हैं संख्या के अंकों का योग। दोस्तों अंकों को क्या करें, जोड़ लें। अगर संख्या के अंकों को दोस्तों हम जोड़ेंगे तो संख्या के अंकों का योग कितना आएगा, 27, कितना आएगा दोस्तों, 27। जब संख्या के अंकों का योग आएगा 27, तो क्या 27 9 से डिवाइड होगा, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल होगा, 9 तिया 27, यानी कितना आया, 3। संख्या अंकों का योग पूरी तरीके से विभाजित हो गया था, आप कह सकते हैं संख्या 9 से विभाजित होगी। यानी दोस्तों जो 9 की संख्या यानी 3 की संख्या के डिवाइड का रूल जो काम कर रहा था वही 9 की संख्या में काम करेगा, यानी कि अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो रहा है तो संख्या 3 से विभाजित होगी। यदि 9 की संख्या से विभाजन का रूल देखेंगे तो जो संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाजित होगा तो संख्या भी अपने आप में 9 से डिवाइड हो जाएगी, संख्या भी 9 से विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले नियम की तरफ। अगला नियम क्या है दोस्तों, अगला नियम है डिवीजन बाई 10, यानी कि संख्या 10 से कब विभाजित होगी, तो किसी संख्या का इकाई का अंक 0 हो तो वह संख्या भी 10 से विभाजित होगी। दोस्तों ये नियम हमारा क्या कहता है, ये नियम ये कह रहा है कि जिस संख्या के अंत में यदि 0 आएगा तो वो संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। देखते हैं दोस्तों, जैसे मान लीजिए संख्या ली है 4860, क्या ये 10 से विभाजित होगी, तो 0 से 0 कट जाएगा तो नीचे 1 बचेगा, यानी टोटल आंसर आपका क्या आएगा, 486, यानी कि संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, दूसरी संख्या में वही कंडीशन, अगर 10 से विभाजित करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, नंबर कितना बचेगा, 1552, जो 1552 बचेगा यही दोस्तों आपका आंसर होगा, यानी कि कह सकते हैं कि संख्या पूरी 10 से विभाजित हो जाएगी। अतः हम कह सकते हैं जिस संख्या के अंत में 0 आएगा तो वो संख्या हमेशा 10 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं अगले नियम की तरफ। अगला नियम क्या कहता है दोस्तों, अगला नियम ये कहता है कि यदि संख्या के सम व विषम स्थानों को सम या विषम स्थानों के अंतर क्या हो, 0 हो, सम और विषम स्थानों का अंतर 0 हो या 11 से विभाजित हो तो संख्या भी 11 से विभाजित हो जाएगी। देखते हैं दोस्तों कैसे, तो इस वाले के नियम के लिए हमने एक संख्या ले ली 526515, तो हमने इनके पहले विषम अंकों को जोड़ा तो कितना आया, 5 5 और 6 11 11 और 1 12, यानी ऊपर वाली संख्याओं का जोड़ कितना आया, 12, यानी विषम संख्याओं का जोड़ कितना आया, 12। अब सम संख्याओं का जोड़ कर लेते हैं, यानी कि 2 और कितना 5
और बाद में भी 5, तो 5 5 10 और 2 12, यानी 12 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा? 0। हमारा नियम क्या कहता है? यदि विषम संख्याओं और सम संख्याओं के जोड़ का जो अंतर है वो 0 आता है तो वह संख्या भी क्या होगा दोस्तों? 11 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। दूसरे नियम में अगर इस या दूसरे मेथड से अगर हम इसको हल करना चाहें, जो कह रहा है कि अंतर है इसके बाद में 11 से विभाजित कोई ऐसी संख्या ले लें। मान लीजिए हमने ले लिया 1 0 8 5 9 और 2, तो इसमें विषम संख्याओं का जोड़ दोस्तों कितना आएगा? तो विषम स्थान हैं कौन कौन से? तो विषम स्थान देख लेते हैं। तो 1 और 8 कितना हुआ? 9, और 9 कितना हुआ दोस्तों? 18। कितना हुआ? 18। अब दोस्तों क्या करते हैं? सम स्थानों को जोड़ लेते हैं। 0 और 5 कितना हुआ दोस्तों? 5, और 5 और 2 कितना हुआ? 7। तो 18 में से हम 7 घटाएंगे तो कितना आएगा? 11 आएगा। हमने वही बताया कि विषम और सम अंकों के स्थानों के योग का अंतर यदि 11 से विभाजित होता है तो संख्या भी 11 से विभाजित हो जाएगी। तो 11 से अगर 11 में विभाजित करेंगे तो 11 एकम 11, यानी कि संख्या विभाजित हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि 10 85 92 जो संख्या दी गई है ये संख्या 11 से पूर्णतया विभाजित होगी। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है लाइक करके जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों लाइक से आपका तो कुछ नहीं जाता दोस्तों, लेकिन मेरा मनोबल बहुत बढ़ता है, इसलिए दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।